अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवरली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स और टेक्नीशियंस का काम शुरुआती विचारों और स्केच से ट्रेडिशनल और कंप्यूटर एड डिजाइन, कैड, इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग्स डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, कॉस्ट और कंटेंट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स और रिपोर्ट्स तैयार करना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा प्रदान करने हेतु टोपोग्राफी, मिट्टी, वाटर एवैक्यूएशन और वाटर सप्लाई सिस्टम्स, सड़क और हाईवे सिस्टम्स, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के फील्ड सर्वे, इंस्पेक्शन या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का ऑपरेशन या ऑब्जर्व करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इंस्पेक्शन और टेस्ट्स या ऑपरेशन करना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का सुपरविजन, मॉनिटर और इंस्पेक्शन करना, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस और ड्राइंग्स डेवलप करने में सहायता करना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा प्रदान करने हेतु टोपोग्राफी, मिट्टी, जल निकासी और वाटर सप्लाई सिस्टम्स, सड़क और हाईवे सिस्टम्स, इमारतों और स्ट्रक्चर्स के फील्ड सर्वेज, इंस्पेक्शंस या तकनीकी जांच में भाग लेना, सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के समर्थन में अन्य टेक्निकल वर्क करना है। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आमतौर पर 2 या 3 साल का कॉलेज प्रोग्राम आवश्यक है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 1 या 2 साल का कॉलेज प्रोग्राम आवश्यक है। कुछ पोजीशंस के लिए प्रोविंशियल एसोसिएशंस के जरिए सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में सर्टिफिकेशन उपलब्ध है और आवश्यक हो सकता है। सर्टिफिकेशन से पहले आमतौर पर 2 साल का सुपरवाइज्ड वर्क एक्सपीरियंस आवश्यक है। क्यूबेक में प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए रेगुलेटरी बॉडीज में मेंबरशिप प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट टाइटल का इस्तेमाल करना आवश्यक है। कनाडा में काम करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है, परंतु हर प्रोफेशन के लिए एक तय शारीरिक तथा मानसिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इन सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कनाडा आपके प्रोफाइल की मीडियन वर्क एज और रिटायरमेंट एज तय करता है। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस की, तो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की औसतन आयु 38 वर्ष है और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के लिए सामान्य रिटायरमेंट की आयु 61 वर्ष है। किसी भी नए कंट्री में मूव होने से पहले आप वहां पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे। तो
अब हम कनाडा में आपके प्रोफाइल पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स की कुल संख्या देखेंगे और इसके अलावा आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध करंट जॉब ओपनिंग्स का एनालिसिस भी करेंगे। कनाडा में सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 23,400 है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोविंस वाइज काउंट की बात करें तो क्वेबेक, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस वाले राज्य हैं। कनाडा में फिलहाल उपलब्ध जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या 130 है। इन ओपनिंग्स को देखने तथा अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोफाइल पर 58 जॉब ओपनिंग्स के साथ क्वेबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि नोवा स्कोशिया सिर्फ एक जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवरली वेज रेट से संबंधित हैं। jobbank.gc.ca के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस हर घंटे औसतन 30 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 49 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 20 कैनेडियन डॉलर्स है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड टेक्नीशियंस के प्रोफाइल के लिए अल्बर्टा सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि सस्कैचुअन सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैन पावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।